ni Juari. niko ini biri babu ki Kamakui. kulo semelan sengataraku noda budi arang sebanaraku kulo semelan sengataraku niña juang jatire पाठ पढ़िबार निचे डियो लाग रहे निña ने स्कूल रा सामाजिक गणित साहित्य निña गाता भी सोचे की एराधीरे निचे डियो लाग रहे स्कूल ते नि समर्थन निकके एक स्कूल जो अपनी मिट्टी और जड़ों से जुड़ा हुआ है। यहाँ बच्चों की भाषा, जीवन, अनुभव और शिक्षा एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं। को बोलिनो ना बुनास का वो हैं। बच्चों की आरंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा जुआंग में होती है और लगभग सभी पाठ बच्चों के जीवन से जुड़ी चीज़ों, संदर्भों और घटनाओं को केंद्र में रखकर बनाए जाते हैं। यहाँ वर्णमाला सीखने को भी एक सहज प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। बच्चे कक्षा से बाहर जाकर उन चीज़ों पर गौर करते हैं जो उन्हें रोचक लगती हैं और वापस कक्षा में आकर साझा करते हैं। शिक्षक इन चीज़ों के नाम बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चों को अक्षर पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ तक कि वर्णमाला को लिखना सीखना भी एक रोचक मल्टी सेंसरी अप्रोच के जरिए होता है जो बेहतर सीखने और याद रखने में बच्चों की मदद करता है। चौका काचा जब बच्चों को जुआंग भाषा में पढ़ाया जाता है तो उनके लिए चीजों को सीखना आसान हो जाता है। जुआंग भाषा में वे शब्दों और अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे उनकी मातृभाषा भी मजबूत होती है। मजबूत मातृभाषा की मदद से वे अन्य भाषाएं जैसे उड़िया और अंग्रेजी भी आसानी से सीख पाते हैं। बहुभाषी शिक्षण की पद्धति में बच्चों की शिक्षा की शुरुआत उस भाषा से की जाती है जो वो पहले से जानते हैं। उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे अन्य भाषाएं भी सिखाई जाती हैं जो उनके लिए सीखनी ज़रूरी हैं। कक्षा 1 में शिक्षण सामग्री की मदद से जुआंग भाषा पर महारत हासिल कर लेने के बाद दूसरी कक्षा में उसी सामग्री की मदद से बच्चों को उड़िया भाषा भी सिखाई जाती है। देखी नथिले 1 साल तक उड़िया भाषा से परिचय होने के बाद कक्षा में अंग्रेजी भाषा सीखनी शुरू की जाती है। इस तरह कक्षा 5 के अंत तक बच्चे 3 भाषाओं में कुशल हो जाते हैं। एक ऐसे राज्य में जहां 30 से ज़्यादा आदिवासी भाषाएं बोली जाती हैं और जिनमें से 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो, बहुभाषी शिक्षण को लागू करने के लिए
बहुत तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती है। हमने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के आधार पर पाठ्यक्रम बनाने के लिए 60 विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। बहुभाषी स्कूलों में इसी पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। NCERT द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह सामने आया है कि बहुभाषी शिक्षण पद्धति के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे उन बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो बहुभाषी शिक्षण पद्धति के माध्यम से नहीं पढ़ते। इस अनुसंधान से प्रोत्साहित होकर हमने बहुभाषी शिक्षण को 14 आदिवासी भाषाओं में शुरू करने की सोची। शिक्षकों को बहुभाषी शिक्षण की पद्धति को समझने के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने पढ़ाने के तरीके सीखे और उनका विश्लेषण भी किया। बहुभाषी स्कूलों में स्थानीय समुदाय भी जुड़ा हुआ है। समुदाय के लोग बच्चों को पारंपरिक कौशल और कलाएं सिखाते हैं, जैसे क्ले मॉडलिंग, टोकरियों की बुनाई और चित्रकारी करना। शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधान के अनुसार हमें बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है। असल में कानून तो यह कहता है कि जिस भी स्कूल में एक ही समुदाय के 20 बच्चे नामांकित हों, वहाँ पर उसी समुदाय से शिक्षक नियुक्त होना चाहिए ताकि वह बच्चों से उनकी भाषा में बात कर सके। इन प्रावधानों के मद्देनज़र हम बहुभाषी शिक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारे राज्य के अनुभवों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बच्चे न केवल भाषाएं सीख रहे हैं, बल्कि वे सभी विषय या अवधारणाएं बेहतर सीख पा रहे हैं और स्कूल में उनकी उपस्थिति भी बढ़ी है। बच्चों के लिए बहुभाषी शिक्षण पद्धति बहुत कारगर सिद्ध हो रही है।